हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर और आज हम जानेंगे सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब कभी हम कोई गुड को एक्सपोर्ट करते हैं किसी कंट्री में, तो हर कंट्रीज़ की कई सारी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे आपने देखा सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, तो वहाँ पे जो इम्पोर्टर है उसको ड्यूटी फ्री फैसिलिटी लेने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन लगवाते हैं कि ये मेड इन इंडिया है या मेड इन चाइना है। से वो कंट्री उस स्पेसिफिक गुड्स के जो टैरिफ्स हैं वो घटा देती है। ठीक है, तो इससे इंपोर्टर को फ़ायदा मिल जाता है कि इसको ड्यूटी कम पे करनी पड़े। इसी प्रकार से हमें फ्री ट्रेड एरियाज़ के सर्टिफिकेट देखे होंगे, उसमें भी कई सारी बेनिफिट मिलते हैं, फास्ट क्लियरिंग्स। ठीक है, और बायलैटरल ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो भी उनके एग्रीमेंट्स होते हैं वो ईज़िली इंपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा चेक इन वेरिफिकेशन नहीं होता है, प्लस उनको इंपोर्ट में ड्यूटी फ्री फैसिलिटी मिल जाती है। तो इसी प्रकार से एक सर्टिफिकेट और हम आज पढ़ेंगे, उसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी। ठीक है, तो सम कंट्रीज़ आर वेरी पर्टिकुलर टू इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे किसी कंट्री से एक बार आपने सुना होगा कि फूड एक्सपोर्ट किया गया था जिससे वहाँ पे कुछ बीमारी फैल गई थी, तो फिर उस कंट्री ने वो गुड्स रेस्ट्रिकेट कर दिए। तो उसके बाद जब भी गुड एक्सपोर्ट किया जाता है वहाँ पे, तो वो काफ़ी चेक होता है, उसके बाद ही एक्सपोर्ट हो जाता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। फूड टाइप की चीज़ों पे ज़्यादा होता है। तो अब इस वाले सेशन में हम समझेंगे कि जो कुछ जैसे कोई भी गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो कंट्री पहले कंफर्म करवाएगी, ठीक है, कि ये गुड्स जो आप भेज रहे हो ये किस प्रकार से बने हैं, ये किसी मतलब इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट तो नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ गुड्स होते हैं जो कि पेड़ को काटने से बनेंगे, तो पेड़ को काटेंगे तो इन्वायरमेंट हार्मफुल होगा। ठीक है, जिससे हमें दिक्कत आएगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, तो ये मेंटेन नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार से कभी जैसे ऐसे गुड्स जो पेड़ के काटने से अगर बनाए गए वुड्स के, तो उसमें उनको आपत्ति है, वो इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो है जिम्बाब्वे बेस्ड कंसाइनमेंट का हम सर्टिफिकेट का एक एग्जांपल ले रहे हैं कि वहाँ की कंट्री की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उनको हम ये सर्टिफिकेट ऑफ कन्फर्मिटी देंगे। जब वो इंपोर्ट करेगा उस कंट्री में, तो इम्पोर्टर कस्टम एग्जामिनेशन के टाइम पे दिखाएगा कि हाँ ये गुड्स चेक इन वेरीफाइड हैं, इनसे कोई इन्वायरमेंट या ह्यूमंस को कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ह्यूमंस को इफ़ेक्ट कैसे होगा, जैसे कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि प्लास्टिक के बने होते हैं, जो कि प्लास्टिक वहाँ पे यूज़ करेंगे, रिसाइकल नहीं हो पाया, तो वो फिर हार्मफुल होता है इस टाइप से। और बट इस केस में हम जो देख रहे हैं इन्वायरमेंटल टाइप या ह्यूमन इफेक्ट्स टाइप की चीज़ें। ठीक है, तो क्या है, जैसे कोई गुड्स हमने एक्सपोर्ट किया, तो वहाँ पे जो गुड्स जाएगा, तो ये पहले तो ये चेक किया जाएगा कि गुड्स बना कैसे हैं। जैसे इन्वायरमेंट को हार्म करके तो नहीं बनाया गया, जैसे पेड़ को काट के तो नहीं बनाया गया। ठीक है, दूसरी चीज़, इसमें जो लेबर लगी गई उसमें बच्चों से काम तो नहीं करवाया गया। ये भी एक WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ कंट्रियाँ इस पर भी आपत्ति उठाती है और गुड्स को रिजेक्ट कर देती कि इस टाइप से है। एक बार हमारे इंडिया के कोई गुड्स थे वहाँ पे, तो उन्होंने इसी रीज़न से रिजेक्ट कर दिए थे कि चाइल्ड लेबर करवाया गया, इसलिए उन्होंने रिजेक्ट कर दिए थे। ठीक है, तो इस टाइप से ये जो ब्यूरो वर्टाइज एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो इस चीज़ में हेल्प करती है। ठीक है, ब्यूरो वर्टाइज क्या करती है कि कंफर्म करती है कि ये गुड्स है, ये ओके हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। तो ये सर्टिफिकेट आप यहाँ पे देख सकते हो कैसा होता है। ठीक है, यहाँ पे वो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा, इसमें ब्यूरो वर्टाइज का लोगो लगा है, प्लस इस साइड अगर हम देखें तो इंपोर्टर्स के डिटेल्स हैं, इधर एक्सपोर्टर की डिटेल्स है। ठीक है, शिपमेंट का मोड है, एयर है या सी है, तो वो मोड आपका आ जाएगा। कंट्री ऑफ सप्लाई इंडिया है, एक्सपेक्टेड कंट्री ऑफ जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ करेंसी कितना है USD में, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, HS कोड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ गुड्स, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। क्वांटिटी कितनी है वो भी है। रेडीमेड गारमेंट्स हैं, तो ये कन्फर्मिटी ऑफ द रेडीमेड ऑफ द गारमेंट सर्टिफिकेट है। इसके अलावा
स्टैंडर्ड नॉर्मलिटीज रेफरेंस MS है। ओके, सो स्टैंडर्ड VOC यूज़ किया रूट उन्होंने। तो ये कई सारी चीज़ें सर्टिफिकेट में मेंशन है। ठीक है, तो ये सर्टिफिकेट ये बता रहा है, कंफर्म कर रहा है कि जो गुड्स हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नीचे इन्होंने लिखा है द सर्टिफिकेट इशूड फॉर द बिहाफ ऑफ जिम्बाब्वे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ CBCA प्रोग्राम। CBCA प्रोग्राम के अंतर्गत जो जिम्बाब्वियन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ है उनकी रिक्वायरमेंट है कि ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। जिम्बाब्वे एंड द सब्जेक्ट इज जनरल टर्म एंड कंडीशन ऑफ द service of bureau advertise. This is issue the certificate does not release contractual party from their own responsibility and fulfillment their legal and contractual obligations. This certificate automatically expire within 3 months from issue date. ठीक है, तो ये 3 महीने के लिए ये कंफर्म कर रही है गुड्स की कि 3 महीने तक हम इन गुड्स की गारंटी लेते हैं कि ये गुड्स ओके हैं, ये हार्मफुल नहीं है, इन गुड्स से किसी को हार्म नहीं हुआ है, मतलब ये किसी के लिए ख़तरनाक नहीं है। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने यही समझा कि सर्टिफिकेट ऑफ कंफर्मेटरी होता क्या है और इस सर्टिफिकेट का क्या यूजेस हैं। ठीक है, और ये क्यों बनाना पड़ता है। जैसे कि हमने देखा है कि मिनिस्ट्री ऑफ जिम्बाब्वियंस एंड इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है कि ये सर्टिफिकेट दिया जाए, इसके बाद ही हम गुड्स को इंपोर्ट करवाएंगे। ठीक है, अगर किसी को पता नहीं है और वो गुड्स एक्सपोर्ट कर देता है और इस बिना सर्टिफिकेट के, तो उसको वहाँ पे कस्टम में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें CHA को पता होता है कि कौन सी कंट्रीज़ की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इस प्रकार से CHA की हेल्प से एक्सपोर्टर गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो आज के सेशन में इतना ही। Thank you for watching this session. Have a nice day.